आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आहान एजुकेशन। आज फिर मैं आपके सामने लाया हूँ 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप सेंट्रल एग्जाम के लिए दे रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए दे रहे हैं। जैसे सेंट्रल एग्जाम में होता है यूपीएससी होता है, एसएससी होता है, रेलवे होता है, बैंकिंग होता है, स्टेट में पीएससीएस एग्जाम होता है और व्यापक का और अदर डिपार्टमेंट्स होता है। लेकिन उस सभी में क्या होता है, मैथ से पूछा जाता है। मैथ में इस क्वेश्चन से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से क्वेश्चन आता ही है। उसी एग्जाम के कॉन्सेप्ट को 5 एमसीक्यू मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। पिछले वीडियो को सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक, पहले से लेकर 5 तो सभी को देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर को। ठीक, देखो क्या है, कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपना 8 गुना होता है और ब्याज की दर क्या होगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगने, ब्याज में ब्याज, एक सिंपल वर्ड में होता है ब्याज में ब्याज का लगना, ये होता है। ठीक, जैसे कोई 100 रुपया है तो 100 रुपया में अगर 2% एक वर्ष के लगा दें तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 102 रुपये, है ना। तो नेक्स्ट वर्ष के लिए 100 रुपये में ब्याज नहीं लगेगी और 102 रुपये मूलधन हो जाता है। यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज का मेन कॉन्सेप्ट। 1 साल का ब्याज, फिर उस ब्याज को जोड़ेंगे जो मिश्र धन होता है उसमें फिर ब्याज लगता है, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, तो यहां से क्या बोल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। तो फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का ए पी 1 + 1 आर अपॉन 100 अपॉन टी। तो यहां से ये होता है मिश्रण, है ना। ये हम लोग को मूलधन, ये दर हो जाएगा और ये समय। ठीक, जब भी क्वेश्चन एक गुना वाला आता है तो लगाओ के मिश्र धन का फॉर्मूला। ठीक, रियलिटी में अगर सीआई का फॉर्मूला होता है तो टी इंटू 1 + आर अपॉन 100 इंटू टी -1 होता है। ठीक, लेकिन जब भी एक गुना वाला शब्द आएगा तो गुना वाले में हमेशा इस वाले को लगा, तो इसमें क्या होता है, हम लोग को इजी सॉल्व होता है। ठीक, क्योंकि गुना में क्या होता है, हम लोग को जितना भी ब्याज जुड़ कर मिलने वाला, इसमें मतलब होता है कि ब्याज और मूलधन दोनों मिलता है, इसमें सिर्फ हमें ब्याज की कमी होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई 3 वर्ष में 8 गुना पैसा मिल रहा है ना, तो पैसा मिल रहा है तो हम तो फॉर्मूला ये होगा। ठीक, यह है इसका कॉन्सेप्ट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जैसे आएगा वैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक, तो देखिए मिश्रण फार्मूला लगाएंगे 1 अपॉन आर अपॉन 100 अपॉन टी इक्वल टू कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, है ना। चलो टी है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे लगा सॉल्व करने में इजी होता है। 1 + आर इंटू 100, तो ये 3 है और ये कितना हो रहा है, 8 गुना, मतलब टी 8 टी, धन का गुना है ना। तो धन हमारा क्या है, टी। ठीक, तो एक पी है जो 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 8 पी हो रहा है। यहाँ पे पी हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आर अपॉन 100, ये 2 की घात 3 हो जाएगा, हो जाएगा जी, 2 की घात 3 हो गया ना, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना हो जाएगा, 1 + आर बटे 100 अपॉन 2। तो यहां से r अपॉन 100 अपॉन 2 -1, इधर प्लस जाएगा इधर माइनस, तो कितना हो जाएगा, r इंटू 100 अपॉन 1। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 100। ठीक, तो 100% ये हो जाएगा। तो इसको 3 वर्ष में 8 गुना होने के लिए जो ब्याज की दर होगा वो कितना हो जाएगा, 100%। तो ऑप्शन में कहा है, देखो ए है, तो आंसर होगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। ठीक, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए तथा इसी अवधि का साधारण ब्याज 800 रुपए है, तो किसी धन पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो।
ठीक। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो यहाँ देखो 2 वर्ष का हमें दिया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है असल, है ना। तो ऐसे इसको ऐसा बनाओ, दो, यहाँ लिख देता हूँ ज्यादा क्लियर, 2 वर्ष का, ठीक, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट व सिंपल इंटरेस्ट एस आई का अंतर। तो फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू 100 इंटू इसका होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इसका सी आई माइनस एस आई, ऐसा होगा। ठीक, क्योंकि इसको इस तरह से इसलिए लिखा हूं क्योंकि कैलकुलेशन में हमें इजी पड़ेगा, है ना। तो यहां से देखो, तो यहां से पी आर, पी तो हमें पता नहीं है ना, किसी धन पर है तो पी को यहीं लिख देते हैं। फिर आर, आर का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 का भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा सी और आई, सी आई कितना है हमारा, ये हो जाएगा सी आई और ये हो जाएगा एस आई। ठीक, तो 832 माइनस 800, ये कितना हो जाएगा पी आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, 100 स्क्वायर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसको ले लो समीकरण पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसी धन पर 3 वर्ष तक, लेकिन देखो यहां पर अगर इसकी फार्मूला बना बताएं 3 वर्ष, 3 वर्ष का सी आई व एस आई का अंत, तो इसका फार्मूला क्या होता है सी आई माइनस एस आई बराबर पी आर का स्क्वायर आर बटे 100 होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपन 100, ये आएगा, ये हम लोग का फार्मूला, इसी में को दिया है रखने काम। तो सबसे देखो हमें पी का वैल्यू भी पता नहीं है, आर का वैल्यू पता है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर का वैल्यू निकालते हैं। तो आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ से साधारण किया, है ना। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज या एस है सिंपल इंटरेस्ट की दर निकालेंगे, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एस आई पी मूलधन रेट आर और समय अपॉन 100, यही होगा फार्मूला, है ना। तो इसको रखो, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 800, ये हो जाएगा पी इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100, ये होगा ना। ठीक, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 साल का है ना ब्याज, तो 800 ये हो जाएगा, तो इसको यहां से निकालो 2 और ये 400, 400 में कट जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पी आर अपॉन 100 अपॉन 400, ये होगा। इसको यहां से ऐसे लिख सकते हैं पी आर अपॉन 100 अपॉन 400, ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। ठीक, क्लियर हुआ। तो ये क्या हो हमारा समीकरण पहला और ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। तो यहां से देखो समीकरण दूसरा से, है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी आर अपॉन 100 गुणित पी आर, है ना, अच्छा पी नहीं होगा, एक ही बार होगा, हाँ बराबर 32, ऐसा लिखा जा सकता है ना, क्योंकि पी एक बार है तो पी के एक बार लिखा, आर का स्क्वायर मतलब आर 2 बार, 100 2 बार, तो इस पी आर बराबर इसको यहां से इस यहां पर क्या लिख सकते हैं 400 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आर बटे 100, ये हो जाएगा 32। अब इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये 100 कटा 4 है कम और 4, तो यहां से आर बराबर कितना है 8%। ठीक, क्लियर होगा यहां तक, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है ना, पिछले सॉल्यूशन में इसका बढ़ा जाएगा। अब हमें निकालना है पी, अब पी कैसे निकालोगे, तभी तो फार्मूला में रखेंगे तब आएगा ना, हमें अंतर पूछा इसको निकालना है, तो पी कैसे निकालेंगे, तो पी यहीं से निकाल देते हैं, साधारण ब्याज के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा मूलधन फैक्टर, मूलधन, ठीक, तो मूलधन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का
एस आई, है ना, ये फॉर्मूला हम रखेंगे एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपन, इस फार्मूला में रखेंगे तो मान क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का है ना, मूलधन कितना निकालना है, 2 वर्ष का, तो ये हो जाएगा 800, पी निकालना है, आर अभी निकाले हैं 8%, तो 8 इधर आ जाएगा, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 2 इधर आ जाएगा, 100 इधर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8 तो 100 आएगा, 2 एकम 2 पंचे 10 50 आएगा, अरे इधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो हमारा P बराबर कितना आएगा, 50 गुणित 100 बराबर 5, ये आ गया आंसर। ठीक, P इतना है और R कितना है हमारा, 8%, है ना, ये फार्मूला है, इस फार्मूले में रखते हैं वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, सी आई माइनस एस आई इक्वल टू, है ना, फार्मूला हम अब रखते जाओ, पी क्या है 5000 गुणित, ये कितना है आर कितना है 8 और 100 का स्क्वायर गुणित, यहां से कितना है 300 प्लस आर कितना है 8 अपन 100, यही होगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं, 5000 गुणित 64, अरे कितना हो जाएगा, 0040 होगा ना, और ये कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 308 और 1000। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 0 इससे कटा, 1 0 इससे कटा, आ गया ना। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 एकम 5 दूनी 10, ये 200 हो जाएगा, हो जाएगा जी। 4 से इसको काट देते हैं, तो 4 में करेंगे तो 16 चौके 64 और 4 पंचे 20, शून्य हो जाएगा, होगा 2 25 50 25 दूनी 50 और 8 दूनी 16, ये हो गए। तो हमारा आंसर देखो कितना आ जाएगा, 8 64 की 4 हाथी 6 8 शून्य 6 और आती है 24/25। जब इसको सॉल्व करोगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 25 निया कितना होगा 225, तो निया हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 8 में कटेगा, 25 8 और 25 5 6, ये आ जाएगा। ठीक, तो हमारा जो सी आई और एस आई है वो कितना होगा, 98.5 है। हम लोग को पहाड़ा एकदम क्या करना, एक्यूरेट वैल्यू याद रखना पड़ेगा, है ना, 25 पहाड़ आते हैं जिसको मैं काट दिया, तो इतना आएगा आपका आंसर। ठीक, देखो ऑप्शन में कौन कहाँ है, पहला ही ऑप्शन नंबर। ठीक, क्लियर हो गया, वीडियो को थोड़ा रिवाइज कर लेना अगर समझ में नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, जगह कम है, इसलिए इसमें क्या होगा टाइम। ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष, इसको याद रखें, दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि में 10 वार्षिक दर से 132 रुपए है। ठीक, दूसरे वर्ष का है मतलब क्या है, देखें ये धनराशि। ठीक, प्रथम वर्ष, दूसरा वर्ष, है ना, दूसरा वर्ष 10% पहले वर्ष लगा, दूसरे वर्ष में जो लगेगा उसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है ना, ब्याज दिया हो, कितना दिया है 10 में, जब 10 में 10% को जोड़ेंगे, ठीक 10%, फिर कितना हो जाएगा 10 10 का 10 बटाकर 100 कर दो, ये इससे कटा है इससे, तो 10 प्लस 1 हमारा कितना होगा 11%। तो पहले वर्ष का जो परसेंट है वो 10 वर्ष है और दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा 11% है, तो कितना हो जाएगा उसका 132 रुपए। तो इसको ऐसा बना, 11% का कितना है 132 रुपए, है ना। और हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना। तो मूलधन क्या होगा, मूलधन तो हमेशा 100% में मूलधन आएगा ना, 11% का मूलधन तो ना निकालना, 100% का मूलधन निकालना है, तो 100%, ठीक, तो 100% का मूलधन निकालेंगे तो 132 बटे 11 बटे कितना हो जाएगा 11, ये 11 आ जाएगा और 100 बगल में क्या आ जाएगा 100। ठीक, क्योंकि 100 मतलब ये ऐसा है,
132, तो इसका मूलधन निकालेंगे, मूलधन, तो नेक्स्ट इसका हो जाएगा ऐसे इक्वेशन। ठीक, इसको बना दो, 11 एकम 11 एकम 11, फिर ये कितना हो जाएगा 22 हो जाता है, 11 दूनी 22, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ हम लोग का आंसर आ जाएगा 1200। ठीक, तो 1200 कौन सा है, ठीक, आंसर बी आएगा। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जैसा वैसे इसको सॉल्व कर। ठीक, इसका ट्रेडिशनल मेथड में बहुत लंबा जाता है, इसलिए इसका शॉर्टकट लाए। ठीक, हमारा चौथा सवाल है, कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्षों में मूलधन की दोगुनी हो जाए, ये ठीक, फिर उसी दर से धन की वृद्धि कितने वर्षों में 32 गुना होगा, है ना। एक क्वेश्चन है 11 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष, 17 वर्ष ऑप्शन है। कैसे बनाना है इस टाइप का क्वेश्चन, तो मान लेते हैं कि जो धन है, धन राशि है, वो धन राशि हम लोग का क्या है, ठीक, तो 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो रहा है, पी से डायरेक्ट वो 2p हो रहा है ना, पी से 2p हो रहा है। क्वेश्चन आया मतलब 1 साल में 2 गुना, एक माने 3 वर्ष में 2 गुना हो रहा है ना, तो हमें निकालना है 32 गुना, 32 गुना, तो 32 गुना मतलब क्या हो जाएगा 32p, 32p मतलब ये कितना हो जाएगा, 32 को क्या करना है 2 गुणित 5 की, 2 गुणित 5 लिखेंगे तब ये p होगा ना, इतना होगा, मतलब इस 2p को 5 बार दुगना। ठीक, ये है कि हमारा जो p है तो दो दोनों में आया है ना, तो इसको 2 गुना है, उसको 5 बार क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। कितना गुना करना पड़ेगा, 3 वर्ष, 3 वर्ष में दुगना हो रहा है ना, तो इसको 5 को 3 बार गुणा करो तो कितना आ जाएगा 15 है, नहीं हम लोग का कितना हो जाएगा, आंसर होगा 15 वर्ष। ठीक, कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन, है ना, सी में 11 13 15 में सी आंसर है 15। इसको ऐसे ज्ञात करना है, 3 वर्ष में दुगुना हुआ तो 32 गुना होने के लिए इसको लगा दो 5, तो 2 देखो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो इसको कितना होगा 2 बार 5 बार होगा तो कितने वर्ष का, 3 वर्ष में दुगुना हो रहा है, तो 5 से 3 का गुणा करोगे तो आ जाएगा। ठीक, चलते हम नेक्स्ट, हमारा अंतिम क्वेश्चन है, रमेश ने साधारण ब्याज पर 8,000 8% की दर से 3 वर्ष के लिए जमा किया, यदि वह उसे उसी समय के लिए 7.1/2% दर की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा करता तो उसे कितना अधिक ब्याज मिलता, मतलब क्या निकालना है हमें, सी आई का ब्याज और एस आई का ब्याज निकालना है ना, तो यहाँ से निकालते हैं सी, सिंपल इंटरेस्ट का, ये हम लोग को मूलधन हुआ पी और ये कितना हो जाएगा ये आर, है ना। ठीक, तो चलो निकालते हैं इसको, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो एस आई निकालना है, तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा P कितना है जी 8, आर कितना है 8, समय कितना है 80 है ना, तो 3/100 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये 8,000 है ना, तो इससे काटा, तो एस आई बराबर कितना हो जाएगा 64, इसको करेंगे तो 640 गुणित 3, इसको करोगे पूरा कितना हो जाएगा 0 20 है ना, 12 हो जाएगा 2 और 6 दिया 18 1920 रुपये, ये है हम लोग का सी आई का ब्याज इतना निकल गया। अब क्या निकालना है हमें, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज, हमारा जो सी आई के लिए जो आर होगा वो कितना है 7 सही कितना परसेंट है, इसको कन्वर्ट करें बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 15/2%, ये इतना हो जाएगा, होगा जी, क्लियर हुआ यहाँ से आर का, तो 3 वर्ष है, समय के लिए 3 वर्ष है ना, तो इसका निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल कर क्या हो जाएगा, ये सी आई, इसका फॉर्मूला होगा P इंटू 1 + R अपॉन 100, है ना, और ये 3 हो जाएगा, यहाँ से मूलधन P आएगा, इसको ऐसे ही बनाओ,
ये कितना हो जाएगा हम लोग का सी आई बराबर टी कितना है, ये तो 8,000 रहेगा ना, ये बदलेंगे नहीं 8,000 है, तो हो जाएगा 8,000 1 प्लस, हाँ आर कितना है 8, अरे 100, ये कितना हो जाएगा, ठीक ठीक नहीं 8 नहीं होगा ना, यहाँ पर कितना है, ये हो जाएगा 15/2% होगा, ठीक -8 ये हो गया। तो यहां से कितना हो जाएगा सी आई बराबर, ऐसा कर लो कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो यहां से निकाल दो इसको 8,000 गुड, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 15/2 गुणित 100 का 3 -8,000, तो सी आई बराबर होगा 8,000, ये कितना हो जाएगा, तो 200 होगा, है ना, ये 200 हो जाएगा, तो 200 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 215, आगे हो जाएगा 200, 3 -8 है ना, तो ये कितना हो जाएगा सी आई बराबर 8,000 गुणित, इसको करेंगे 215 की कितना है घात करना है ना, 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 9938,375 अपॉन, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 है तो 8 हो जाएगा, होगा जी 8 हो जाएगा, और इसका 3 बार करोगे 0 6 बार लेना, ए 6 बार होगा ना, 2 में 4 तो 3 में 6 -8 है, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, 3 0 इस 3 0 से कैंसिल होगा, 8 है कम 8, तो कितना हो जाएगा नीचे में हम लोग का 1,000 होगा, तो सी आई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 9938, 3,000 है, 3,000 के बाद दशमलव लगा देते हैं, 8,000, तो इसको घटाओगे सी आई बराबर आएगा कितना आ जाएगा, देखिए घटा देते हैं, है ना, यही घटा देते हैं ऐसा 3,8,375 8,000 0 0 कितने, तो 0 0 573.81 आएगा, हाँ नहीं कितना आ जाएगा 3 आएगा, है ना, ये 9 अरे 1 आएगा, ठीक 1938.375 सी आई ये है हमारा, ठीक सी आई ये। अब हमें क्या निकालना है, इसका कितना अधिक ब्याज मिलेगा, तो इसमें इसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, ठीक, तो माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, नहीं माइनस कर देते हैं, ठीक, तो 1920, ठीक ये कम है ना, ये हो जाएगा 1938.375 होगा, माइनस होगा जी, ठीक, ये कितना हो जाएगा फिर 19,338 घंटा होगा, इससे माइनस 19,338,375 को 1920 कम होगा ना, 38 ज्यादा 0 0 573 ये 8 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा, तो 18,375, मतलब ये 18 है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 18,3.8 प्रति ब्याज रुपए, सॉरी ब्याज इतना में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक क्लियर। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, ठीक। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसे लगा और हमें किस टॉपिक का एमसीक्यू चाहिए। इस चैनल में दोनों चलता है, लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो, ठीक। तो वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए हमारे साथ मैथ्स और रीजनिंग के लिए।